अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका भर्ती अपडेट टुडे। यूपी एग्जाम में पीएचयूएच के साथ प्रश्न चिन्ह क्यों? नॉर्मलाइजेशन से आहत, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। शिफ्ट 1 वर्सेस शिफ्ट 2, ऐसा क्यों? ये किसका खेल है? क्या अभ्यर्थियों की गलती है? क्या इतनी बड़ी परीक्षा कि वह एक शिफ्ट में नहीं हो सकती थी? बहुत सी बहनें क्षुब्ध हो चुकी हैं, आहत हो चुकी हैं, निराश हो चुकी हैं। आखिर में उनके अपने इतने मार्क्स होते हुए भी उनकी डीबी में क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? अब कारण कई हो सकते हैं कि लोगों का कहना है कि हो सकता है कि माइनस मार्किंग ही न घटा रहे हों। बहुत से लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, सारी बातें सही है। मैं ये कहता हूं कि आयोग जो है, अगर ऐसी बात है तो मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट तो जारी किया, वो स्कोर कार्ड भी जारी कर दे, सारा बवाल समाप्त, और विषय वर्ग सहित जारी कर दे, सारा बवाल समाप्त हो जाएगा। कि कला वर्ग और विज्ञान वर्ग कौन कौन कितनी क्या है, सभी का परसेंटेज तो लोग देख सकेंगे ना, जिस प्रकार से रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन शायद आयोग को इससे कोई मतलब नहीं है। वहीं पीएचओएच को लेकर आयोग का जवाब क्या है, उसको भी देखते हैं। तो चलिए, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बहुत से भाई ऐसा भी कमेंट किए हैं, बहने हैं या भाई, उसमें कौन कमेंट किया है कि आप मैंने ऐसे वीडियो क्यों बनाते हो। मैं कहता हूं कि क्या ये जो 34,000 में से फिल्टर -8,000 कर दीजिए, ठीक है, समथिंग 25 से 26,000, ये बहनें स्टे हटने का इंतजार नहीं कर रही थी? क्या इनकी आंखों में आंसू नहीं था जब जब स्टे नहीं हट रहा था, डेट नहीं लग रही थी? क्या इन्होंने प्रयास नहीं किया था? सब कुछ है। आज क्या वास्तव में भर्ती पारदर्शी हो रही है? अगर पारदर्शी हो रही है तो स्कोर कार्ड क्यों नहीं? हम जाने तो कि कितना है नॉर्मलाइज स्कोर, हमारे मार्क्स कितने हैं, ये तो पता चलना चाहिए। फिर ये देखिए, एक बहन जो है कल नहीं बल्कि परसों ही आयोग गई थी पीएचओएच की, और पीएच में ओएल कैटेगरी, और उन्होंने कुछ आयोग से सवाल जवाब किए। वो जवाब आप सुनिए, सवाल भी सुनिए, उन्हीं की द्वारा लिखित है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं। मिस आयोग की बात सुनिए। यही दशा लेखपाल भर्ती में किया था। मुख्य सेविका भर्ती में पीएचओएल को लेकर आयोग से कुछ हमारा सवाल और जवाब, और उनका जवाब, ये जो है, जो बहन गई थी उनका है, मैंने उनके द्वारा लिखित है। पहला क्वेश्चन इन्होंने किया आयोग से कि सर, मेरा 40 नंबर एससी पीएच कैटेगरी में है, नॉट क्वालिफाई क्यों दिखा रहा है? आयोग ने जवाब दिया कि आप पीएच में ओएल हैं, इसलिए। कहने का मतलब ओएच कैटेगरी में चूंकि ओएल आता है, इसका मतलब ओएच कैटेगरी पर बाहर। चलिए, दूसरा जवाब, दूसरा प्रश्न इन्होंने किया कि मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी
निःशक्तता में तो हम भी आते हैं, फिर क्यों नहीं लेंगे? आयोग का जवाब आया कि BLB, डी और HHDW का ही विज्ञापन दिए थे इसलिए। अब सोचिए, विज्ञापन में इन्होंने कहाँ स्पष्ट लिखा था? अभी विज्ञापन ने भी, इनको भी दिखाता हूं। जो विज्ञापन, मूल विज्ञापन आया था दिसंबर में, कहते हैं 2022 में, और जो अभी संशोधित इन्होंने जो 126 माइनस करके दिया उसमें भी दिखाते हैं आपको। ये तीसरा प्रश्न बहन का है। आयोग से प्रश्न है कि विज्ञापन में मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता क्यों लिखवाए थे? तो आयोग का जवाब क्या है? विज्ञापन देते समय लिखवाना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, अब एक यूट्यूबर की कमी क्या है कि अगर वो हेडिंग, अपनी थंबनेल अच्छा न लगा दे। ये तो आयोग यूट्यूब का थंबनेल बराबर ही हो तो गया। उनका कहना है कि विज्ञापन देते समय लिखवाना पड़ता है, माने जबरदस्ती OH को लिखवाएंगे जरूर। दूसरा प्रश्न फिर चौथा है कि PHOL फार्म क्यों एक्सेप्ट किए? अब आयोग के पास कोई जवाब नहीं, आयोग कोई जवाब नहीं देता। बहन ने यही कहा कि जब अगर आपको लेना नहीं था तो आप फार्म ही क्यों एक्सेप्ट किए? अगला प्रश्न, PHOL हमारा नहीं करना था तो फार्म रिजेक्ट क्यों नहीं किए? आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर प्रश्न, एडमिट कार्ड क्यों जो है आप इशू किए? फिर भी कोई जवाब नहीं। आयोग अब जवाबहीन हो गया है, माने जवाब नहीं दे रहा है। छठा प्रश्न, हमारी एज ओवर हो गई, हम क्या करें? आयोग कोई जवाब नहीं। फिर प्रश्न है कि सर, जो हम 3 साल का वक्त इस मुख्य सेविका की भर्ती को दिए हैं, उस वक्त की भरपाई कौन करेगा? आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं। ये बहन ने लिखा, बस इतने में उन्हीं की बात लिख रहे हैं। मुझे रोना आ गया और मैं रोती हुई बाहर आ गई। दिल बहुत दुख परेशान हो गई। मैं 2 बेटियों की माँ हूं, हस्बैंड भी कोई जॉब नहीं करते। हमारी प्रॉब्लम की वजह से कहीं जॉब करने बाहर भी नहीं जा पाते। बेटियों को पढ़ाना लिखाना भी है, टेंशन भी बहुत है। बस एक रास्ता बचा है, कोर्ट जाना। जिन प्रश्नों का जवाब आयोग हमें नहीं दे पाया, अब उन प्रश्नों का जवाब आयोग हाई कोर्ट को देगा। तो ये बहन जो है आयोग की बात की, मैंने आयोग से जो बात की वो दिखाया मैंने। अब इनको भी देख लीजिए। यहां ये तो मान लीजिए कट ऑफ है, केवल वास्तव में इन्होंने दिव्यांग श्रेणी में DW और HH और LB इन्हीं को सम्मिलित किया है। और वहीं अगर इनके विज्ञापन में देखिए, अभी जो 126 माइनस करने के बाद उसी में बात की जा रही, दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता, ये मीन्स लो विजन है। बधिर एवं श्रवण शक्ति, ये श्रवण, तो श्रवण को तो लिए हैं, लेकिन जिसमें अब देखिए 34 पद किसके हैं कि प्रमस्तिष्कीय आघात, उपचारित कुष्ठ, एसिड, बौनापन और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता, इसके भी अपने पद हैं 34। अब बताइए, पीएच की ही तो श्रेणी है, PHOH की, ये जो है PHOH की ही तो श्रेणी है। तो फिर आयोग कैसे कह दिया? आयोग ने क्या जवाब दिया है कि दिखाना पड़ता है भर्ती में। ठीक है, तो आप सभी PHOH की जो भी बहनें हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप जो है, इसीलिए मैं राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के
अध्यक्ष और महासचिव, जिसमें वीरेंद्र कुमार जी, मनीष श्रीवास्तव जी, दोनों लोग बहुत ही लेखपाल भर्ती में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। इनसे एक बार सलाह मशवरा करने के बाद ही आप कुछ कोर्ट को जाएं, क्योंकि लेखपाल भर्ती में भी लोग कोर्ट गए थे और राजस्व विभाग कभी जवाब ही नहीं दिया। इसलिए सबसे पहले चलिए कोर्ट में आप फाइल करिए, अच्छी बात है कि अब आप पीएचओएच के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अन्य भी संगठन हैं, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के, यहाँ बहुत सारे आपको फोन नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से संपर्क करें, अपनी समस्या को समझें। उसके बाद, क्योंकि देखिए लोगों से सलाह लेकर ही कोई कार्य करना चाहिए, उसके बाद ही आप केस फाइल करिए। करना है तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इनसे सलाह लेने की, क्योंकि लेखपाल भर्ती में जैसा हुआ आप देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी अभी, हालांकि लेखपाल भर्ती में जब तक ज्वाइनिंग न हो जाए तब तक कुछ नहीं, लेकिन राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी पूरा सहयोग कर रही है। वैसे आप भी अपनी बात को कहेंगे, आप विज्ञापन को लेकर जाइए, पुराना विज्ञापन और जो बाद में 126 माइनस वाला है, इनको लेकर जाइए, और जो डीबी के लिए रिजल्ट आया उसको भी लेकर आप दिखाइए, और वही चीजें कोर्ट में भी फाइल होनी चाहिए कि ऐसा पीएचओएच के साथ होता क्यों है, क्यों घिनौना मजाक करता है आयोग। नहीं लेना है तो आप फार्म को रिजेक्ट कर दो, लेकिन नहीं। और अपने इन प्रश्नों को जरूर रखिएगा जो आपने आयोग से सवाल जवाब में किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो बहुत अच्छी है कि किसने जवाब दिया, सचिव जी ने दिया है कि किसने दिया है, तो उसका कोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि पीएचओएस के लिए जो है, जो जीओ है, उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी। एक संशोधित शासनादेश जरूर आया, लेकिन उसमें मैं देख रहा था कहीं मुख्य सेविका भर्ती का नहीं है, के लिए उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। लेखपाल भर्ती मैंने राजस्व विभाग, लेखपाल भर्ती इनके लिए है, लेकिन मुख्य सेविका के लिए नहीं, बाल पुष्टाहार विभाग के लिए नहीं उसमें तो वर्णन। तो आप उसका संशोधित शासनादेश मांगिए कि आपके लिए शासनादेश में क्या है, और यह शासनादेश आपको बाल पुष्टाहार विभाग से मिलेगा कि कौन कौन सी श्रेणियां बाल पुष्टाहार विभाग में दिव्यांग की ली जा सकती है। उसके बाद तब बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कागजात भी आपको जुटाने, वहीं जो बहने अन्य की हैं, जो शिफ्ट वाइज लड़ाई लगी हुई है, नॉर्मलाइजेशन से जो आहत हैं, आज शिफ्ट वन शिफ्ट टू की बहनें आपस में ही लड़ाई कर रही, जिनका कम था आज वो ज्यादा वाले को कर रही कि आपने पढ़ा नहीं, पढ़ा होता किसी को, सभी आप एक हैं। कल का आप याद करिए, कल तक तो आप एक थे, एक साथ एक ही आवाज उठाते थे कि किसी प्रकार स्टे समाप्त हो। अरे स्टे समाप्त हो गया तो आज इतना आपके अंदर कतई नहीं, कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भी जान रहे हैं 8,000 समथिंग, जो 8,000 की 8,000 प्लस डीबी होनी है। लिए कितने जाएंगे? 2,567। कितने उसमें प्रोविजनल सेलेक्टेड हो जाएंगे? आप सभी को, जो हुए हैं और जो नहीं हुए, सभी को कम से कम अपने क्वालिफिकेशन को क्लियर करवाना चाहिए था आयोग से, और इस पर अगर क्लियर हो जाए उसके बाद कहीं रिजल्ट आया होता तो शायद ये दशा ना होती, इतना बड़ा नॉर्मलाइजेशन ना होता। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएससी होम साइंस और बीए होम साइंस में कुछ अंतर तो जरूर रहेगा, आप सभी को पता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी पढ़ी लिखी हैं, उचित अपने घरों में सलाह लेकर कदम उठाएं।
नहीं तो ये तो UPT+C है। आगे के लिए यही कहा जाएगा कि भर्ती बहुत पारदर्शी होती है। इसकी पारदर्शिता यही समझ लीजिए कि आप कोई भी बहन अपना अंक बता दे कि आपको आयोग ने कितना अंक दिया है, कितना अंक नॉर्मलाइज किया है। अगर कोई बहन बता दे तो बताइए। हाँ, एक तरीका है कि सभी लोग RTI दायर करके अपने अंकों को मंगा सकते हैं, लेकिन RTI दायर करके वो आयोग ही तो देगा ना, क्या उससे फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जरूरत है RTI से अपने कागजात को मंगाने की, मंगाकर उसके बाद आप कोर्ट की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये आपकी अपनी सोच है, जैसा बहनें कमेंट कर रही उन्हीं की बात पे कर रहा हूं। क्योंकि आशा तो सभी को थी जो निराशा में तब्दील हुई, इसलिए जो बहनें सेलेक्ट हुई हैं DB के लिए वो भी अपनी, सभी आप एक हैं यही मानिए। सब ऐसा नहीं है कि किसी में किसी प्रकार का विवाद होना चाहिए। प्रेम पूर्वक सभी को एक पद की चाह थी। होना तो निश्चित तौर पर 2567 का है, लेकिन थोड़ा सा जब रिजल्ट में उतार चढ़ाव आता है तो कष्ट तो होता है। और इतनी बड़ी परीक्षा नहीं थी कि आयोग एक शिफ्ट में नहीं करवा सकता था, बिल्कुल करवा सकता था, लेकिन क्या कहा जाए फिर हाल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इतना कहूँगा कि भाई अगर मुझसे किसी के प्रति कोई त्रुटि हुई हो, क्षुब्धता महसूस कर रहे हो, मेरी बातों से आहत महसूस हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चाहे आयोग हो, चाहे विभाग हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अभ्यर्थी हो, मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैं किसी को कुछ उकसा नहीं रहा हूँ। मैं केवल उचित मांग जो है उसके लिए कि कम से कम आपको संतुष्टि हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।